Exercise test yourself. Question number 1. A part. Triangle ABC and A dash B dash C dash are similar to each other. क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC similar triangle A dash B dash C dash. The corresponding vertices of the two triangles are. corresponding vertices कौन सा? मीन्स ए के corresponding A dash, B के corresponding B dash एंड C के corresponding C dash. तो इस हिसाब से B dash आंसर. B part. Triangles ABC and RSP are similar to each other. The corresponding sides of the two triangles are. अब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल RSP, तो AB corresponding to RS, BC corresponding to SP and AC is corresponding to RP. तो ये रिजल्ट लिख लिया. AB अपॉन RS इज इक्वल टू BC अपॉन SP इज इक्वल टू AC अपॉन RP. तो इसी हिसाब से AB एंड RS आंसर. C part. Two similar triangles are congruent. False, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल डिफरेंट साइज की हो सकती हैं. सेम शेप बेशक हो, साइज उनका डिफरेंट हो सकता है. अब तो इसलिए फॉल्स. सेकंड है टू कॉन्क्यूरेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये ट्रू है क्योंकि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज. तो ये सिमिलर हो सकती हैं, देयरफॉर दिस वन इज ट्रू. तो A is false and B is true. A is false and B is true. Answer. D part. Triangle ABC and PQR are similar to each other. Solution. Triangle ABC similar triangle PQR. Then एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा. क्या स्टेटमेंट थी? कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. अब देखो BC, तो यहाँ से लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इनका स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. तो इसमें से देखो BC स्क्वायर अपॉन QR, यहाँ पर क्या दे रखा है? BC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकता. उसके बाद AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. मीन्स ये वाला AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. तो सेकंड ऑप्शन आंसर. E part. In the given figure EF is parallel to BC. अब EF is parallel to BC, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल F इज इक्वल टू C, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B. लिखो सॉल्यूशन. EF
is parallel to BC. Therefore, in triangle AEF and triangle ABC, angle F is equal to angle C, angle E is equal to angle B. Reason: corresponding angles. Therefore, by AA axiom of similarity, triangle AEF similar triangle ABC. दोनों ट्रायंगल सिमिलर, therefore area of triangle AEF upon area of triangle ABC किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू स्क्वायर द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, मीन्स EF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. मीन्स EF इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू BC, तो EF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. अब मेरे को ABC ट्रायंगल का एरिया गिवन है. दिस implies area of triangle AEF upon area of triangle ABC 576 is equal to EF. EF is 8, BC is 12. इसका होल स्क्वायर कटिंग करो, 4 2s are 4 3s are. Area of triangle AEF is equal to 2 2s are 4, 3 3s are 9, 576 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. अब 5 and 7 12, 12 and 6 18, 9 के टेबल पर कटिंग हो जाएगी. 9 6s are 54, 9 4s are 36. मल्टीप्लाई करो, 4 4s are 16, 4 6s are 24, 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो थर्ड ऑप्शन आंसर. F part. In triangle ABD, C is a point on side BD such that angle ACD is equal to angle BAD. Angle ACD is equal to angle BAD. Is triangle BAD similar to triangle ACD? अब देखो, in triangle BAD and ACD, angle ACD is equal to BAD given. Solution: in triangle ACD and triangle BAD, angle ACD is equal to angle BAD. ये मेरे को क्या है गिवन. एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, दोनों में क्या है कॉमन. देयरफॉर बाय AA axiom of similarity, triangle ACD सिमिलर ट्रायंगल BAD. तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? AA. तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय AA क्राइटेरियन. आंसर
G part. The model of a ship is made to a scale of 3:500. Solution. Scale factor is equal to 3/500. इसको मैंने K से डिनोट किया. If the length of the model कितनी is equal to 1.5 मीटर. The length of the ship is means actual length of the ship मैंने फाइंड आउट करनी है. अब मेरे पास क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू K टाइम्स actual length of K times actual length of ship. अब लेंथ ऑफ मॉडल मेरे को गिवन है 1.5 मीटर इज इक्वल टू 3/500 इंटू एक्चुअल लेंथ of ship. Therefore, actual length of ship is equal to 1.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 15/10. 500 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 3 नीचे 1 0 with 1 0 cancel. 3 5s are 15 is equal to 250 मीटर. तो फोर्थ ऑप्शन आंसर. H part. The perpendicular BD drawn from the vertex of a right angle triangle ABC. Assertion. A. Triangle ABD and BCD are similar to each other. Means triangle ABD and BCD सिमिलर करनी है. तो देखो इजी वे क्या है. अब ये टोटल 90 डिग्री का है. अब इसको मैंने इतने एंगल को मीन्स ये वाले एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा. इतने एंगल को थीटा. ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180. अगर मैं इनको ऐड करूँ 190 माइनस थीटा प्लस 90 तो कितना हो गया? 180. अब देखो ये वाला एंगल ट्रायंगल ABC की बात करूँ तो ये 90 माइनस थीटा है. ये वाला 90 है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? थीटा. क्योंकि अगर इनको ऐड करूँ 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा तो थीटा विद माइनस थीटा कैंसिल तो 180 बन गया. अब ये मैंने थीटा लिया था मीन्स टोटल 90 है ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. तो उसके लिए नाउ इन ट्रायंगल ABD and triangle BCD एंगल D इज इक्वल टू एंगल D. दोनों तरफ कॉमन. एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन. उसके बाद एंगल BAD इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DBC. मीन्स दोनों कौन से एंगल है? 90 माइनस थीटा ईच. उसके बाद एंगल ये वाला
एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू, डी बी ए कितना थीटा, मीन्स इस ट्रेंगल में बी पर थीटा और फुल ट्रेंगल में मीन्स इस वाली ट्रेंगल में सी पर थीटा, इज इक्वल टू एंगल डी सी बी या एंगल बी सी डी किसके इक्वल है, थीटा ईच। देयरफॉर बाय AAA axiom of similarity, triangle ABD सिमिलर ट्रायंगल ए के ऊपर 90 माइनस थीटा, यहाँ पर इसमें बी के ऊपर। अब ABD में देखो बी पर थीटा और इसमें सी पर थीटा, डी दोनों में 90 तो BCD, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BCD। तो फर्स्ट क्या हो गया, मीन्स ट्रायंगल ABD एंड BCD आर सिमिलर टू ईच अदर, ट्रू। रीजन, ट्रायंगल विच आर सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, ट्रू। तो असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू। ए कौन सा हो गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो थर्ड पार्ट आंसर, आई पार्ट, ट्रायंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप। तो असर्शन, ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर सिमिलर टू ईच अदर। अब दोनों सेम साइज एंड शेप की हैं तो सिमिलर तो होंगी ही, तो ट्रू। रीजन, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। टू सिमिलर ट्रायंगल्स ये नहीं हो सकता, फॉल्स, क्योंकि सिमिलर टू ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या होगा, फॉल्स। टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, फॉल्स। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन assertion A is true, R is false. Answer J part, ABC is reflected in the origin to get triangle A dash B dash C dash, means triangle ABC कहाँ पर रिफ्लेक्ट करिए, इन द ओरिजिन। अब देखो कैसे, मीन्स यहाँ पर है ट्रायंगल ABC, अब इसने ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। अब देखो मैंने यहाँ पर मिरर रखा तो मिरर में उतने ही डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनी A डैश B डैश C डैश, तो सेम इमेज बनेगी ऑन द सेम डिफरेंट डिस्टेंस। तो दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगी, आपस में सिमिलर बनेंगी और सिमिलर ट्रायंगल बनेंगी और दोनों सेम साइज एंड सेम शेप की होंगी, इसलिए कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। तो देखो पढ़ो क्या क्या गिवन है। स्टेटमेंट 1, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश। तो ये ट्रू, क्योंकि मिरर में जो उसकी इमेज बनेगी वो सेम ही बनेगी एंड एट द सेम डिस्टेंस एंड ऑफ द सेम साइज बनेगी। तो ट्रू। स्टेटमेंट 2, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये भी ट्रू है, सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
Yes. Both the statements are false. Statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 1 is false and statement 2 is true. So first option. Answer. K part. Two similar triangles ABC and DEF such that area of triangle ABC is 64 square unit and area of triangle DEF is 121 square unit. क्या गिवन है सॉल्यूशन? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इन प्रोपोर्शन. दिस इंप्लाइज AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF. अब इनका एरिया गिवन है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ area of triangle ABC upon area of triangle DEF. अब एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स किसके इक्वल होगा? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. तो इज इक्वल टू AB अपॉन DE इसका होल स्क्वायर. अब ये किसके इक्वल गिवन है? इज इक्वल टू 64 अपॉन 121. मीन्स ये क्या गिवन है? AB अपॉन DE इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 64 8 का स्क्वायर 121 11 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. किसको? इसको. मीन्स 8 अपॉन 11 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको. अब कंपेयर करो. दिस इंप्लाइज AB अपॉन DE इज इक्वल टू 8 अपॉन 11. अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. अब ये रेशियो दे रखी है. मीन्स रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स किसके इक्वल? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. देयरफॉर पेरीमीटर of triangle DEF upon perimeter of triangle ABC is equal to किसके इक्वल? रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. अब DE अपॉन AB मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग DE के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी? AB. DE अपॉन AB. अब DE कितना है? 11 और AB इज 8. किसके इक्वल आएगा? 11 अपॉन 8. इसने क्या बोला? किसके इक्वल? 8 अपॉन 11. देयरफॉर फॉल्स. सेकंड स्टेटमेंट देखो. The ratio of perimeters of two similar triangles is equal to the ratio of their areas. अभी मैंने लिखा किसके इक्वल? अभी बताया था आपको किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. इसने एरिया बोला तो ये भी क्या है? फॉल्स. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. सेकंड ऑप्शन. आंसर. L part. In triangle ABC, AD
रेशो डी बी इज इक्वल टू 2:3। इसका मीनिंग क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 2/3, ये गिवन है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। सॉल्यूशन डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू, अब ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, 2/3 के। इसने क्या बोला है, असर्शन ए डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 2/3। ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल। ये किसके इक्वल बता रहा है, डी ई अपॉन बी सी के, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/5। ये ट्रू होगा। देखो कैसे, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। नाउ in triangle ADE and triangle ABC, angle D is equal to angle B, angle E is equal to angle C। कौन से एंगल है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore by AA axiom of similarity, triangle ABC similar triangle ADE, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। दिस implies AD अपॉन AB is equal to AE upon AC is equal to DE upon BC। मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ, AD अपॉन AB is equal to DE अपॉन BC। अब AD अपॉन AB, AD, अब AB कैसे बनी, AB कैसे बनी, AD में BD प्लस करना पड़ा। अब AD कितना मेरे पास, यहाँ देखो AD इज 2 एंड DB इज 3। AD इज 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 2/5। This implies DE upon BC is equal to AD upon AB is equal to 2/5। तो ये वाला ट्रू। अब असर A मीन्स A फॉल्स, रीजन ट्रू। सेकंड ऑप्शन आंसर, M part in triangle ODQ, angle Q is equal to angle BPO is equal to 90 degree, AB is equal to 2 times OA, BC is equal to 3 times OA and CD is equal to 4 times OA। अब उसने क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू 2 times OA। अब OA डिस्टेंस उसने अपनी तरफ से सपोज कर लिया A, तो AB 2 times OA है तो 2A हो गया, BC 3 times OA है तो 3A हो गया एंड CD इज 4 times OA, तो CD कितना हो गया, 4A।
अब असर्शन ए मीन्स ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी डी क्यू पी। तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ट्रायंगल ओ बी पी एंड ओ डी क्यू दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ डी क्यू, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये दोनों आपस में पहले इक्वल गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल P is equal to angle Q 90 degrees. Therefore, by AA axiom of similarity, triangle OBP similar ट्रायंगल ODQ। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportion. This implies OB upon OD is equal to OB upon OD is equal to BP upon DQ is equal to OP upon OQ. अब corresponding sides are proportional, therefore area of triangle OBP upon area of triangle ODQ. अब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू, अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ओबी के कॉरेस्पॉन्डिंग ओडी, ओबी अपॉन ओडी इसका होल स्क्वायर, ओबी ओबी देखो डायग्राम में OB is 3A whole square, OD is 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 and 1 10 is 10A इसका whole square is equal to 9A square upon 100 A square. This implies OB upon OD whole square is equal to, इसको क्या लिख सकती हूँ 3 upon 10 इसका whole square. This implies, कंपेयर किया OB upon OD, OB upon OD is equal to 3 upon 10. अब मैंने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BDQP। तो इसके लिए लिखो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP। अब देखो मैंने क्या लिखना है, ट्रेपीजियम BDQP इसका एरिया, इसको देखो मैं कैसे लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODQ इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP को माइनस कर दूंगी, तो लिखो
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ODQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP मेरे पास किसके इक्वल आया, 9 अपॉन OBP का 9 आ गया, तो वैल्यू पुट करो 9 अपॉन ODQ का एरिया कितना आया 100 अपॉन 100 माइनस 9। तो इसने भी यही बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDQP इज इक्वल टू 9 अपॉन 100 माइनस 9। तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब रीजन देखो वो क्या दे रहा है, OBP सिमिलर ट्रायंगल ODQ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ODQ इज इक्वल टू 3a होल स्क्वायर अपॉन 10a होल स्क्वायर। अभी निकालना है, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OBP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ODQ कितना आया 3a होल स्क्वायर अपॉन 10a होल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। Assertion is true and reason is true. Both A and R are true and R is the correct reason for A. तो third option answer। N part, in triangle ABC angle B is 90 degree and in triangle ADE angle D is 90 डिग्री। इसमें ये 90 है और इसमें ये 90 गिवन है। स्टेटमेंट 1, AB अपॉन AD अपॉन AD इज इक्वल टू AC मीन्स AC ये हाइपोटेन्यूज है अपॉन AE। इसके लिए मेरे को दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, in triangle ADE and triangle ABC, दोनों ट्रायंगल्स में देखो मीन्स एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC is equal to 90 degree given। angle A is equal to angle A common, therefore by AA axiom of similarity ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल। अब A दोनों में कॉमन था एज इट इज, D पर 90 और ABC में B पर 90, C एज इट इज। ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, देयरफॉर AB अपॉन AD is equal to AC upon AE। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट, ट्रायंगल्स AED एंड ACB आर सिमिलर। अब देखो D पर हमारा 90 डिग्री है और इसमें B पर 90। उसके बाद A दोनों में क्या है कॉमन, तो मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, मीन्स सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं ये, तो ये भी क्या है ट्रू।
तो फर्स्ट ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आंसर ओ पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to 9 centimeter square and area of trapezium DBCE is 16 square centimeter। मैंने क्या प्रूव करना है, DE/BC इज इक्वल टू 3/4। उसके लिए ट्रायंगल ADE एंड ABC को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। कौन से एंगल हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। corresponding angles, therefore by AA axiom of similarity, triangle ADE similar triangle ABC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू। अब मैंने DE/BC निकालनी है तो उसी के इक्वल DE/BC इसका होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना गिवन है, 9। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये मेरे को गिवन नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का नेम DBCE इज इक्वल टू DE/BC इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ADE का एरिया 9 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBCE कितना गिवन है, 16 कितना आ गया, इज इक्वल टू 9/25 इज इक्वल टू DE/BC इसका होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज DE/BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 होल स्क्वायर। कंपेयर करके DE/BC किसके इक्वल आ गया, 3/5 के। इसने क्या बोला है, DE/BC इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर फॉल्स। अब देखो स्टेटमेंट 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9/25। अभी मैंने सॉल्व किया, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सॉल्व करके कितना आया, 9/25। तो ये ट्रू, DE/BC इज इक्वल टू 3/5, तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू। अब इसी हिसाब से both the statements are true, false, both the statements are
फॉल्स, ये भी फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी क्रॉस। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर